सुन, अगर तू यहां तक आया है तो इसका मतलब एक बात क्लियर है, तू एवरेज नहीं है, तू बस थका हुआ है। थका हुआ इस शोर से, इस नॉइज से, इस दुनिया की झूठ से जो तुझे रोज बोलती है कि बस इतना काफी है। तू उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो सिर्फ सरवाइव करती है। पर प्रॉब्लम यह है कि तू भी वही रूटीन जी रहा है। अलार्म बजता है तो उठता है, फोन देखता है, दुनिया के सपने स्क्रॉल करता है और फिर अपनी जिंदगी को पॉज पे डाल देता है। तुझे लगता है कि तेरे अंदर कुछ ज्यादा है, पर तू उस तक पहुंच नहीं पा रहा। और ये गैप, ये जो तू है और जो तू हो सकता है, यही तुझे अंदर से खा रहा है। तू लेजी नहीं है, तू वीक नहीं है, तू ब्रोकन भी नहीं है। तू बस कंफर्टेबल हो गया है अपने पोटेंशियल से दूर रहने में। और कंफर्ट सबसे खतरनाक ड्रग है जो इंसान को चुपचाप मार देती है। क्योंकि कंफर्ट तुझे दर्द से बचाता नहीं, कंफर्ट तुझे ग्रोथ से छीन लेता है। और तू इस बात को फील करता है रात को जब सब सो जाते हैं, जब तू अपने आप से सवाल पूछता है, क्या बस इतनी ही जिंदगी थी? और फिर तू खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि सच का सामना करना मुश्किल होता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि तेरे पास टाइम नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं कि तेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तू अपनी लिमिट्स को भगवान का फैसला मान चुका है। जो थकान तू फील करता है वो फिजिकल नहीं है, वो मेंटल सरेंडर है। तूने अपने दिमाग को ये मान लेने दिया है कि जो चल रहा है वही नॉर्मल है। लेकिन नॉर्मल ही तो दुश्मन है ग्रेटनेस का। नॉर्मल रहना सेफ लगता है, पर सेफ रहना कभी यादगार नहीं होता। देख, दुनिया तुझे एक ही रोल में रखना चाहती है, प्रिडिक्टेबल, मैनेजेबल, कंट्रोलेबल। सिस्टम को वॉरियर्स नहीं चाहिए, सिस्टम को कंज्यूमर्स चाहिए। और जब तू थोड़ा सा अलग सोचता है, थोड़ा सा ज्यादा पुश करता है, दुनिया तुझे बोलती है स्लो डाउन। पर सच ये है कि दुनिया उन लोगों से डर जाती है जो रुकते नहीं, जो अपनी लिमिट्स को नेगोशिएट नहीं करते, बल्कि उन्हें तोड़ देते हैं। इसी जगह पर एक आवाज आती है, ना कोई सॉफ्ट आवाज, ना कोई शुगर कोटेड मोटिवेशन। एक ऐसी आवाज जो तुझे मिरर दिखा देती है। एक ऐसी फिलॉसफी जो ये नहीं कहती कि तुम परफेक्ट हो जैसे हो, बल्कि ये कहती है कि तुम इनकम्प्लीट हो और वही तुम्हारी पावर है। ये सोच आती है एक किताब से, पर असल में ये किताब नहीं है, ये एक चैलेंज है। एक रिमाइंडर कि तू कभी फिनिश नहीं होता, कभी नहीं, नेवर फिनिश्ड। ये सिर्फ टाइटल नहीं है, ये एक थप्पड़ है उन सब बिलीव्स पे जो तूने सालों से पकड़ रखे हैं। डेविड गॉगिंस की ये सोच मॉडर्न दुनिया के लिए एक वार्निंग है कि अगर तू रुक गया तो तू पीछे रह गया, अगर तू सेटिस्फाइड हो गया तो तू स्टैग्नेंट हो गया। और स्टैग्नेशन धीरे धीरे रूह को मार देता है। इस किताब के अंदर कोई फेरी टेल नहीं है, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ सिर्फ एक आदमी है जो अपने दिमाग के साथ रोज जंग लड़ता है, और एक कहानी है जो तुझे अनकंफर्टेबल फील कराएगी, क्योंकि तू उस कहानी में अपना रिफ्लेक्शन देखेगा। एक इंसान जो हर बार जब लगता है कि बस हो गया, वहीं से दोबारा शुरू करता है, क्योंकि उसके लिए ग्रोथ का मतलब फिनिश लाइन नहीं, ग्रोथ का मतलब नेक्स्ट लेवल ऑफ सफरिंग है। सोच एक ऐसे इंसान के बारे में जो सब कुछ अचीव कर चुका है, फिजिकल लिमिट्स तोड़ दी, मेंटल बैरियर्स क्रॉस कर लिए, दुनिया का रिस्पेक्ट जीत लिया। अब नॉर्मल इंसान क्या करेगा? वो रेस्ट करेगा, वो बोलेगा मैंने काफी कर लिया। पर इस कहानी का हीरो वहीं से अपनी अगली जंग शुरू करता है, क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं होता, असली दुश्मन वो आवाज होती है जो कहती है बस अब काफी है। और जब तू इस कहानी को सुनता है, तू रियलाइज करता है कि तेरा दर्द यूनिक नहीं है, तेरी स्ट्रगल कोई एक्सेप्शन नहीं है। तू अकेला नहीं है जो ये फील करता है कि वो और ज्यादा कर सकता है पर कर नहीं रहा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस आवाज को दबा देते हैं और कुछ लोग इस आवाज को फ्यूल बना लेते हैं। अब जरा अपनी जिंदगी पे नजर डाल। वो कौन सा एरिया है जहां तू हाफ एफर्ट दे रहा है, जहां तू एक्सक्यूजेस को लॉजिक का नाम दे रहा है, जहां तू बोलता है कल करूंगा जबकि तुझे पता है कल कभी नहीं आता। ये कहानी तुझे जज नहीं करती, ये तुझे चैलेंज करती है। ये कहती है अगर तू अभी भी जिंदा है तो तू अभी भी फाइट में है। और यहीं से इमोशनल कनेक्शन बनता है, क्योंकि तू भी वही महसूस करता है जो इस कहानी का हीरो महसूस करता है। वो प्रेशर, वो लोनलीनेस, वो साइलेंट वॉर जो सिर्फ तू जानता है। जब तू जिम में अकेला होता है, जब तू सुबह अंधेरे में उठता है, जब तू अपने सपने के लिए लोगों का मजाक सहता है, ये सब एक प्रोसेस का हिस्सा है। और ये प्रोसेस कंफर्टेबल नहीं होता। साइंस भी इस बात को मानता है कि इंसान का दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है, एक्सेलेंस के लिए नहीं। न्यूरो साइंस कहता है कि जब तू मुश्किल में जाता है, जब तू अपने आप को पुश करता है, तब तेरा ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। मतलब जब तू मुश्किल का सामना करता है, तब तू लिटरली अपना दिमाग अपग्रेड करता है। डोपामीन सिर्फ रिवॉर्ड पे नहीं आता, डोपामीन एफर्ट पे आता है। एफर्ट जो तू तब करता है जब कोई देख नहीं रहा होता। और जब तू बार बार अपने आप को ये प्रूफ देता है कि मैं मुश्किल चीज कर सकता हूं, तब तेरा बिलीफ सिस्टम रीराइट होता है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है, ये बायोलॉजी है। तू अपनी आइडेंटिटी को पेन के थ्रू स्कल्प्ट करता है। इसलिए जो लोग दर्द से भागते हैं वो कभी अपने आप को नहीं जान पाते, और जो लोग दर्द को चूज करते हैं वो अपनी लिमिट्स को रोज एक्सपैंड करते हैं। तू अभी जो फील कर रहा है वो रेजिस्टेंस, वो इस बात का साइन है कि कुछ चेंज होने वाला है।
क्योंकि जब सच पास आता है ईगो को दर्द होता है, पर याद रख तू कभी फिनिश नहीं है, और जब तक तू सांस ले रहा है तब तक तू फाइट छोड़ नहीं सकता। और इस फाइट का सबसे डेंजरस फेज वो होता है जब कोई बाहरी दुश्मन नहीं होता, ना कोई क्रिटिक सामने, ना कोई ऑब्स्टिकल दिखता हुआ, सिर्फ तू और तेरा दिमाग। क्योंकि दिमाग एक एक्सपर्ट नेगोशिएटर है। वो तुझे लॉजिक के नाम पे सरेंडर बेचता है। वो कहता है आज नहीं कल ज्यादा एनर्जी होगी, आज थोड़ा रेस्ट ले ले, कंसिस्टेंसी कल से। तू ऑलरेडी काफी कर रहा है और तू मान लेता है। इसलिए नहीं कि तू वीक है, बल्कि इसलिए कि दिमाग का काम ही है तुझे पेन से बचाना। पर यही सर्वाइवल मैकेनिज्म मॉडर्न दुनिया में तुझे एवरेज बना देता है। डेविड गॉगिन्स इस इल्यूजन को तोड़ता है। वो कहता है कि मोटिवेशन अनरिलायबल है, फीलिंग्स अनरिलायबल हैं, डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जो तुझ जैसे इंसान को उस वर्जन तक ले जाता है जिसका तू सिर्फ सपना देखता है। डिसिप्लिन कोई इमोशन नहीं होता, डिसिप्लिन एक डिसीजन होता है जो तू रोज हर हालत में लेता है। जब मन हो तब नहीं, बल्कि जब मन बिल्कुल ना हो तब। और यहाँ एक और गहरी सच्चाई आती है, क्लैरिटी। तू कंफ्यूज इसलिए नहीं है कि ऑप्शंस ज्यादा है, तू कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि तू अपनी लाइफ के लिए नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड सेट नहीं करता। जो चीज नेगोशिएबल होती है वो कभी प्रायोरिटी नहीं बनती। तू कहता है मैं हेल्दी बनना चाहता हूं, पर जब जंक फूड सामने आता है तो स्टैंडर्ड टूट जाता है। तू कहता है मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, पर जब डिस्कम्फर्ट आता है तो तू पीछे हट जाता है। प्रॉब्लम डिजायर की कमी नहीं है, प्रॉब्लम स्टैंडर्ड्स की कमी है। साइंस यहां भी बोलती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग अपनी आइडेंटिटी को क्लियर डिफाइन कर लेते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो हार्ड चीजें करता है, उनका ब्रेन डिसीजन मेकिंग के वक्त कम एनर्जी वेस्ट करता है, क्योंकि हर डिसीजन एक डिबेट नहीं बनता, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। इसलिए एलीट परफॉर्मर्स ज्यादा डिसिप्लिन दिखते हैं क्योंकि वो हर दिन नेगोशिएट नहीं करते। उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया होता है कि वो कौन है। विजन भी यहीं से जन्म लेता है। विजन कोई ड्रीमी पोस्टर नहीं होता जो तू वॉल पे चिपका दे। विजन एक बर्डन होता है जो तू विलिंगली उठाता है, एक ऐसी जिम्मेदारी जो तुझे रात को सोने नहीं देती और सुबह उठने पे मजबूर करती है। जब तक तेरा विजन तुझे अनकंफर्टेबल नहीं करता, तब तक वो विजन नहीं, वो फैंटेसी है। और फिर आता है पर्पस। पर्पस कोई मोटिवेशनल कोट नहीं होता। पर्पस वो रीजन होता है जो तुझे तब भी चलाता है जब रिवॉर्ड जीरो होता है, जब कोई ताली नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं। गॉगिन्स कहता है अपने पेन को पर्पस दे दो। जो स्ट्रगल तू फेस कर रहा है वो किसी और के लिए रोड मैप बन सकता है। जब तू अपनी सफरिंग को मीनिंग देता है तब वो सफरिंग तुझे तोड़ती नहीं, वो तुझे फॉर्ज करती है। एक्शन का फेज यहाँ ब्रूटल हो जाता है क्योंकि एक्शन क्लैरिटी मांगता है और क्लैरिटी ऑनेस्टी मांगती है। तू अपने आप से झूठ बोलता रहा है कि तू ट्राई कर रहा है, बट ट्राई एक सेफ वर्ड है। ट्राई का मतलब होता है फेल होने का एक्सक्यूज। एक्शन का मतलब होता है जो भी हो मैं करूंगा, चाहे स्लो हो चाहे इम्परफेक्ट हो, पर रुकूंगा नहीं। ग्रैटिट्यूड भी यहाँ अलग फॉर्म में आता है। ये वो ग्रैटिट्यूड नहीं है जो सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए होता है। ये वो ग्रैटिट्यूड है जो तू हार्डशिप के लिए महसूस करता है, क्योंकि हार्डशिप ही वो टीचर है जो तुझे वो लेसन्स देता है जो कंफर्ट कभी नहीं दे सकता। जब तू अपने वर्स्ट डेज का शुक्रिया अदा करना सीख जाता है तब तू इमोशनली इनविंसिबल हो जाता है। अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस यहाँ सर्वाइवल स्किल्स नहीं रहते, ये मास्टरी टूल्स बन जाते हैं। तू गिरता है पर तू टूटता नहीं, क्योंकि तू ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका होता है कि पेन इस प्रोसेस का हिस्सा है। लर्निंग यहाँ सिर्फ बुक से नहीं होती, लर्निंग हर फेलियर से होती है। हर सेटबैक एक डेटा पॉइंट बन जाता है, ना कि एक वर्डिक्ट। और धीरे धीरे तू नोटिस करता है कि तू बदल रहा है, बाहर से नहीं अंदर से। वो चीज़ें जो पहले मुश्किल लगती थी अब नॉर्मल लगती हैं, और जो नॉर्मल लगती थी वो अब अनएक्सेप्टेबल लगती हैं। यही एवोल्यूशन है, यही नेवर फिनिश्ड का असली मतलब है। तू एक लेवल क्रॉस करता है, फिर नया लेवल तुझे चैलेंज करता है और तू पीछे नहीं भागता। आखिरी सच ये है, तू अपने आप को रेस्क्यू करने वाला कोई और नहीं आने वाला। ना कोई परफेक्ट टाइम, ना कोई परफेक्ट मूड, ना कोई परमिशन स्लिप। तू ही वो आदमी है जिसका तू वेट कर रहा था। और जब तू ये एक्सेप्ट कर लेता है तब पावर शिफ्ट होती है। विक्टिम से वॉरियर तक का सफर यहीं से शुरू होता है। सॉल्यूशन सिंपल नहीं है पर क्लियर है। रोज अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बनाओ। रोज एक ऐसा काम करो जो तेरा दिमाग मना करे। रोज अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा और ऊपर ले जाओ। अपने पेन को लिखो, अपने फेलियर्स को ट्रैक करो और अपनी विन्स को कम मत समझो। और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी ये मत मान लेना कि तू कंप्लीट हो गया है, क्योंकि जिस दिन तू फिनिश्ड हो गया उस दिन तू मरना शुरू हो जाता है। अब मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूं और इस सवाल का जवाब तू कमेंट्स में दे।
वो कौन सी एक चीज है जिससे तू अभी तक भाग रहा है पर जानता है कि वही चीज तुझे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है? अगर ये शब्द तुझे सिर्फ सुनाई नहीं दिए बल्कि कुछ अंदर हिला गए तो समझ ले ये वीडियो खत्म नहीं हुआ, ये तेरे लिए शुरू हुआ है। क्योंकि रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रीन बंद होने के बाद होता है, जब तू अकेला होता है, जब कोई देख नहीं रहा होता, जब सिर्फ तू और तेरा डिसिप्लिन होता है। याद रख, तू इंस्पायर होने के लिए पैदा नहीं हुआ था, तू एग्जाम्पल बनने के लिए पैदा हुआ है। और एग्जाम्पल्स बोलते नहीं, वो जीते हैं। अगर आज का एक भी थॉट तुझे अनकंफर्टेबल लगा तो वही तेरा सिग्नल है, वहीं से काम शुरू होता है। इस जर्नी में तू कभी फिनिश्ड नहीं होगा और वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तू रेडी है इस लेवल की जिंदगी जीने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता, यहाँ आइडेंटिटी बिल्ड होती है। वीडियो को लाइक कर, उन लोगों के साथ शेयर कर जो बस सरवाइव नहीं करना चाहते, जो राइज करना चाहते हैं। और कमेंट्स जरूर कर, क्योंकि जो लिखा जाता है वही कमिट होता है। स्टे हार्ड, स्टे ऑनेस्ट और याद रख, नेवर फिनिश्ड।